अशरफ, अशरफ! आया माँ जी, आया। मैं आ गया माँ जी, मैं आ गया। माँ जी, ये मैं अपनी ड्यूटी पे आ गया। पम पम अच्छा पम। पुत्र, जी माँ जी। जरा भट्ट को तो फोन मिला। क्यों माँ जी? फोन किस लिए मिलाते हैं? अरे जाहिर है माँ जी, बातचीत करने के लिए, और क्यों? हाँ तो मैंने भट्ट से बातचीत करनी है ना। ना माँ जी ना, आज ना मैं किसी कीमत पर भी भट्ट मामू को फोन नहीं मिला सकता। फिरे भूत तेरा। माँ जी, चाहे 1,00,000 बारी आप मुझे फिटे मुंह कहती रहे, मगर मैंने कह दिया सो कह दिया कि आज आप भट्ट मामू से बात नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। अब तू अपनी माँ को उसके भाई से बात करने से रोकेगा? गुस्ताखी माफ माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूंगा? और फिर भट्ट को क्यों नहीं फोन लगा रहा तू? इसलिए माँ जी कि आज ना पूरे शहर के मोबाइल बंद है। आज फिर मोबाइल सर्विस बंद हो गई है। माँ जी, सिक्योरिटी रिस्क की वजह से ना आज सारे शहर की मोबाइल सर्विस बंद है, इसलिए शहर में क्राइम भी नहीं होगा और भट्ट मामू सारा दिन बैठ के ऐसे ऐसे मक्खियां मारेंगे। फिरे भूत तेरा। माँ जी, भट्ट मामू सारा दिन बैठ के मक्खियां मारेंगे, इस पर आपने फिटे मुंह कहा है? और नहीं है, मोबाइल सर्विस बंद होने से क्राइम कैसे बंद होगा, इस पर कहा है मैंने। लो माँ जी, इतनी छोटी सी बात आपके माशाल्लाह इतने बड़े सर में नहीं आती। फिरे मुंह तेरा। मैं आपको माँ जी समझाता हूँ, सर्विस बंद होने की वजह से ना लोग मोबाइल लेके नहीं निकलेंगे, मोबाइल छीने नहीं जाएंगे, इस तरह शहर में क्राइम भी नहीं होगा। हाँ। और वैसे भी माँ जी, मोबाइल पर ना मेरे जैसे शरारती लड़के ना कम उम्र लड़कियों को ना SMS करते हैं अजीबो गरीब से। माँ जी, गैर शादीशुदा लड़कियों को SMS करना भी तो एक क्राइम ही है ना। हाँ। आज आपका पुत्र अशरफ चारों हाथ पैर फैला के और आराम से सोएगा और लंबे लंबे खराटे लेगा। क्यों सोएगा अशरफ भट्ट? आज आपका पुत्र टेंशन फ्री है, आज इसके फोन पे कोई घंटी नहीं बजेगी। हाँ, रोज तो बड़ी कारोबारी काले आती है ना तेरे पास। तौबा करें माँ जी, मेरे मोबाइल पे कौन सी कारोबारी काले आनी है, मैं तो बिल्कुल वेला हूँ। और तू वेला, तेरा फोन भी वेला। तू वेला, तेरा फोन वेला, जिंदगी 4 दिनों का मेला। वाह माँ जी वाह, छोटी बहन का शेर हो गया। तेरा। माँ जी, आपने ये शेर की दाद दी है। हाँ, जब शायर ऐसा फिका हो तो दाद ऐसे ही होनी चाहिए। अच्छा, कार वाला फोन लेकर आ, मैं कार वाले फोन से ना भट्ट को फोन करूंगी। मगर माँ जी, उस पे तो सिर्फ आप इधर से बात कर सकेंगी ना, भट्ट मामू तो नहीं बात कर सकेंगे। क्यों? भट्ट मामू का मोबाइल भी बंद है। फिर तेरा। अब ना आपका अशरफ पुत्र ना आराम करने जा रहा है। माँ जी, मैं हुणे गया तो फिर मैं उत्थे ही सौ गया। भाईजान, मैं आपको मिस कॉल दे रहा हूँ और अब यहाँ पे बैठे हुए। ओए खोतिया, मैं बैठा नहीं, लेटा हुआ हूँ। अब तो आप बैठे हुए ना, एक बात तो बताएं, मेरी मिस कॉल का आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मुझे एक बार फिर कहना पड़ेगा। ओए खोतिया, आज मोबाइल सर्विस बंद है। गॉड, आज फिर मोबाइल सर्विस बंद है? ओए तेरा तो लाखों रुपए का नुकसान हो गया ना इस पर। मलका एलिजबेथ की कॉल आनी थी तुम्हें, ओबामा ने तुम्हें मैसेजेस करने थे, है ना? भाईजान, आप मुझे हल्का ले रहे हैं, 2-4 रॉन्ग कॉल तो मुझे आई जाती हैं। रॉन्ग कॉल? असफर है, तुमने तो मेरा एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। वो क्या? बड़ी बोरियत हो रही थी, तुमने तो बोरियत का हल ही बता दिया। यही तो कह रहा था, हल्का ना ले मुझे। ओए तो हल्का कैसे हो सकता है, तू तो एक एक वक्त में 8-8 नान खा जाता है। भाईजान, किसी के निवाले गिनना इंतहाई बुरी बात होती है। मैं निवाले थोड़े गिनता हूँ, मैं तो पूरा पूरा नान गिनता हूँ। बहुत ही नॉनसेंस बात की आपने। अच्छा खैर, छोड़ इन बातों को। असफर ये बता, लैंडलाइन टू लैंडलाइन कॉल करने के कोई पैसे तो नहीं ना होते? अरे नहीं होते, लैंडलाइन टू लैंडलाइन सारी कॉल्स फ्री है। ओए वेरी गुड। अब तू यहाँ बैठ ते मैं हुणे ही गया ते हुणे ही आया। अब मजे आएंगे, रातें होंगी। अशरफ, क्या है?
देखिए ना, कब से ट्राई कर रहे हैं, हमारा सेल खराब हो गया है। शगुफ्ता, ये जो सेल है ना, ये खराब नहीं होता, ये वक्त के साथ साथ ना वीक हो जाता है, यानी कमजोर। हम उस सेल की नहीं, हम इस सेल की बात कर रहे हैं। इसीलिए मुझे ना अंग्रेजी से बड़ी सख्त चिढ़ है। एक एक अल्फाज के साथ साथ मतलब होते हैं। उफ, एक अल्फाज नहीं होता सरताज, एक लफ्ज होता है। अल्फाज तो लफ्ज के मजमुए को कहते हैं। थैंक यू फॉर ग्रामर मिस्टेक। अभी तो आप कह रहे थे आपको अंग्रेजी से बहुत चिढ़ है। मुझे ना अंग्रेजों से और अंग्रेजी से चिढ़ है, लेकिन जो अंग्रेजनियां होती है ना, वो मुझे अच्छी लगती हैं बाय डिफॉल्ट। अंग्रेज और अंग्रेजी तो हमें भी शुरू से ही नापसंद है। मुझे तो वजह भी पता है। अच्छा, तो फिर बताइए क्या वजह थी? तुम ना मैट्रिक में 7 दफा फेल हुई थी अंग्रेजी की वजह से। वो तो खैर हम इंतकामन फेल हुए थे। इंतकामन? जाहिर सी बात है, अंग्रेजों ने हम पे सैकड़ों साल हुकूमत की, इसीलिए तो हम बार बार फेल होते रहे, उनसे इंतकाम लेने के लिए। वेरी गुड शिगुफ्ता, मैं ना तुम्हारे जज्बे की बड़ी कदर करता हूँ। अशरफ, आपने हमसे एक दफा याद है वादा किया था कि आप हमारी सालगिरह पे हमें सेल फोन गिफ्ट करेंगे, तो कीजिए ना। मैंने वादा किया था कि तुम्हारी 18वीं सालगिरह पर ना तुम्हें सेल फोन गिफ्ट करूंगा। हाँ हाँ, तो अब कीजिए ना। हर साल अपनी 16वीं सालगिरह मना रही हो, 18 साल की हो जाओगी तो दूंगा ना। अब तो हमारा सेल फोन ही खराब हो गया है। तुम्हारा सेल फोन बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा? इसलिए कि आज मोबाइल सर्विस बंद है ड्यू टू रहमान मलिक। अच्छा, ओए, तुमने मुझे किन बातों में लगा लिया? मैं ना हुणे गया ते एक जरूरी शरारत करके उधर ही रहा फिर। कल जो हम लोगों ने घर देखा था वो कितना शानदार था ना। अरे शानदार था नहीं, शानदार है। उसकी तो हर चीज बहुत अच्छी थी। टाइल, फिटिंग्स, कर्टन, फिक्सचर्स, सब कुछ बहुत अच्छा था। वाओ असफू, क्या करूं, वो घर मेरी आंखों में बस गया है। रात भर मैं उस घर के ख्वाब देखती रही हूँ। बेबी डार्लिंग, हम लोग तो बस ख्वाब में ही ऐसे घर सजा सकते हैं। यार असफू, वो कौन लोग होते हैं जिनके ख्वाब पूरे होते हैं? पता नहीं यार, हमारे जैसे ही होते होंगे। जी नहीं, हमारे जैसे नहीं बल्कि हम ही हैं। पागल हो गए बेबी डार्लिंग, 50,000 तो उस घर का किराया है। ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हाँ, बस पैसों पर ही आके हमारे अरमान टूट जाते हैं। बेबी डार्लिंग, कसम से मेरे पास अगर 50,000 रुपए होते ना, तो मैं तुम्हारा ख्वाब यूं पूरा करता। नहीं असफू, 50,000 रुपए के बाद हांडी, रोटी, चूल्हा, कपड़ा, इन चीजों के भी तो मसले होते हैं ना। बेबी डार्लिंग, रोटी पानी का वादा तो अल्लाह मियां ने किया है। इसका मतलब अगर हम लोगों के पास 50,000 हो तो वो घर हमारा हो सकता है। हाँ। ये लो, एडवांस दे दो। बेबी डार्लिंग, तुम तो सीरियस हो गई। यार बहुत बेइज्जती हो चुकी है तुम्हारी इस घर में। वो तो ठीक है डार्लिंग, मगर मैं तो नौकरी भी नहीं करता। रोटी पानी बिजली गैस ये सब कुछ मैं कैसे करूंगा? असफू, रोटी पानी का वादा तो अल्लाह ने किया है ना। हाँ वो तो किया था, मगर गैस और बिजली? तुम टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। मगर कैसे? बाबा, मैं नौकरी कर लूंगी, लेकिन मैं अब इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। तुम माँ जी से मशवरा कर लो, मैं भाईजान और बाजी से मशवरा करके फिर फैसला करूंगा। फैसला हो चुका। मैं माँ जी को सरप्राइज दूंगी, इसलिए तुम फौरन से स्टेट एजेंट को फोन करो और डील डन करो। बेबी डार्लिंग, आज तो मोबाइल सर्विस बंद है। अच्छा, ये पैसे तो जेब में रखो ना संभाल के। ये पैसे कौन से मेरे अपने जो मैं जेब में रख लूं? सुनो, एक बार फिर तुम अपने फैसले पे सोच लो। सोच लिया। जा रही है कैटी जा रही है, कैटी जा। हेलो, मैं कौन? मैं महाराजा रंजीत सिंह, दोनों आंखों वाला अशरफ भट्ट। मैं हीरो का स्मगलर अशरफ भट्ट। 2 करोड़ रुपए का हीरा है मेरे पास। आहा, बड़े मजे आ रहे। एक फोन और करता हूं। उठा। हेलो, मेरे पास 2 करोड़ रुपए का हीरा है। ओए, खीरा नहीं हीरा। बड़ा ही बदतमीज आदमी बंद कर गया, और मैं हीरा कह रहा हूं, ये खीरा कह रहा है। चलो अभी बाकी शरारतें बाद में करेंगे। हाँ। भाई साहब, अभी अभी आपके घर के सामने मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है ना? हाय। मोटरसाइकिल तो ठीक है ना? भाईजान, आपको मोटरसाइकिल की पड़ी है, इधर मेरे सर पे लगी हुई है।
तो भाईजान आपको फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए था, इस घर में कोई डॉक्टर नहीं है। पता है। काहे मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा, मुझे चक्कर आ रहे। भाईजान आप फौरन एम्बुलेंस को फोन करें। इसीलिए तो आए हैं, मोबाइल सर्विस बंद है। आपके घर में अगर लैंडलाइन है तो प्लीज एक कॉल करनी है। इसमें पूछने की क्या बात है, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है ना। मिस्टर काय को मैं लेके आता हूँ, आप अंदर चलिए, वहाँ फोन रखा हुआ सुने। आपने इस सीन के शुरू में मुझे भाई कहा था, तो फिर ठीक है बाजी जी, आप अंदर चले, मैं भाईजान को लेके आता हूँ। काय लगता आटे की बोरी उठा ली मैंने। अजय भाईजान, अजय भाईजान, भाईजान आपका बड़ा वजन है, क्या खाते हैं भाईजान आप? इधर आए, यहाँ आ जाए। बाजी जी वो फोन पड़ा हुआ है, आप एम्बुलेंस को फोन करें, वरना भाईजान का ना सारा खून निकल जाएगा। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, टीटी है। टीटी? ये पानी वाली है या गोली वाली है? गोली वाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर किसी किस्म की भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। होशियारी तो आप दोनों दिखा रहे हैं। चुप, इस घर में कौन कौन है? एक मेरी निक्की बहन है शादीशुदा, एक मैं हूँ शादीशुदा, एक मेरी माँ जी है जो कभी शादीशुदा थी, अब बेवा है। कितने अफराद हैं? आप लोग क्या वोटर लिस्टें तैयार कर रहे हैं? चुप कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। साफ साफ बता, इस घर में कितने अफराद हैं? चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं? पिस्तौल वाले भाईजान, पहले आपने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, अब आप कह रहे हैं बोलो। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। जो सवाल तुझसे पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। कितने अफराद हैं इस घर में? आपकी इजाजत है पिस्तौल वाले भाईजान? अबे लानत दिखाता मुझे। भाईजान मैं तो आपको गिनती बता रहा था कि कितने लोग हैं। के पहले इन घर वालों को एक जगह जमा करते हैं, उसके बाद वारदात करते हैं। ये आदमी मुझे कोशियार लग रहा है। तुम्हें क्या लेना देना इनकी होशियारी से? तुम बस अपना काम करो। पहले माल निकलवाते हैं, तुम चुप रहना। ठीक है। अबे जल्दी से कीड़े निकाल। कीड़े निकालने का ये तरीका मैंने ना पहली बार देखा भाईजान। ओ मैंने कहा ना जल्दी से कीड़े निकाल। आए भाईजान, आप मेरे साथ हैं पिस्तौल वाले भाईजान। चले आगे लगे आप भाईजान, आप आगे लगे, हम दोनों इकट्ठे आते हैं। शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, अगर तो तुम सब्जी पका रही हो ना तो पानी के 2 जग भर के और डाल दो 2 बंदों के लिए। क्यों भाई? ये ना बिन बुलाए 2 मेहमान आए, हड्ड हराम। भाईजान अपना तारुफ खुद कराए ना। मैं टीटी। के शिगुफ्ता बेगम, खैर से ये दोनों डाकू है। और क्या हो गया है शुगुफ्ता? कुछ नहीं माँ जी, वो एक बिल्ली और एक बिल्ला आ गए हमारे घर में डाका डालने। शिगुफ्ता अपनी आंखों का इलाज कराओ, रीछ को बिल्ला कह रही हो। ये किसकी आवाज थी? हमारी माँ जी की आवाज थी। ये ना बट मामू की बहन है, और हमारे जो बट मामू है ना उनकी चोरों डाकुओं से बड़ी गहरी दोस्ती है। बट मामू डाकू है क्या? नहीं, पुलिस में है। कह को पुलिस की धमकी देता है। के हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। ये पुलिस वालों का घर है, हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये के असूल के खिलाफ है। के तो माल लेकर ही जाएगा। देखो के फिर बाद में मत कह रहा कि मैंने कुछ कहा नहीं। पिस्तौल वाले भाईजान, आप हर 10 मिनट के बाद ना बाजी के कान में कोई रोमांटिक बात करते हो। और चुप कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। प्लीज प्लीज पिस्तौल वाले भाई, इनको गोली मत मारिएगा, वरना तो हम बेवा हो जाएंगे और आपकी एक गोली भी जाया हो जाएगी। कीड़े निकाल जल्दी, कीड़े। पिस्तौल वाले भाई तुम खुद निकाल लो इस गटर में से, बहुत सारे कीड़े हैं इसमें। कीड़े नहीं, हीरे। हाँ कीड़े। दरअसल के हे से शुरू होने वाले अल्फाज नहीं बोल सकता, इसलिए हीरे को कीड़े बोल रहा है। हाँ निकालो कीड़े। आप लोग जल्दी जल्दी सारी कीमती चीजें हमारे हवाले कर दें। अगर के को गुस्सा आ गया ना तो मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। अब यकीन कीजिए हमारे घर में कोई कीमती चीज नहीं है। पिस्तौल वाले डाकू भाई, जिस तरह आप मियाँ बीवी आपस में प्राइवेट लिमिटेड बातें करते हो ना, हम भी कर ले। ओए कम दोनों मियाँ बीवी नहीं है। तो क्या बहन भाई हैं? नहीं, हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं, 50-50। बुरी बात, मियाँ बीवी की बातें नहीं सुनते, पाप होता है पाप। शिगुफ्ता, इन दोनों का माँ जी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों? माँ जी हार्ट पेशेंट है। हार्ट की पेशेंट तो मेरी माँ भी है। मेरी माँ जी को शुगर भी है। मेरी माँ को भी शुगर है। आप लोग मेरे साथ ऊपर चले। ऊपर क्यों? माँ जी आ गई ना तो एपिसोड इधर ही मुक जाना। हम में से किसी ने कह देना माँ जी, उन्होंने कह देना हाँ जी। माल निकाल, नहीं तो तुझे ऊपर भेज दूंगा। भाईजान मैं इतनी ऊपर की बात नहीं कर रहा, मैं तो पहले माले की बात कर रहा हूँ। अभी आप लोगों का ना नौशीन और अजफर से तारुफ भी कराना है। आओ मेरे साथ आओ, आ जाओ, आजा मेरा भाई, आजा आजा। क्या पका रही है खाने में?
बेबी डार्लिंग, माँ जी तुम्हारे बगैर और बाजी मेरे बगैर बहुत उदास हो जाएंगी। अस्पू, इस टॉपिक पे हम लोग मजीद बहस नहीं कर रहे। अब तो मुझे माँ जी की झड़कियाँ खाने की आदत भी हो गई है। नशीन है, असफर है, हमारे घर में ना डाका पै गया है। कीरे निकाल, कीरे। कीरे? ये जो भजन पिस्तौल वाले हैं ना, इनकी हे में कुछ गड़बड़ है। ये हीरे कह रहे हैं, हीरे। मैं जान दे दूंगी लेकिन 50,000 किसी को नहीं दूंगी। रकम मुझे दे दे वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। मार दो भाई, लेकिन मैं अपने ख्वाब नहीं दूंगी। बेबी डार्लिंग, डाकू भाई को पैसे दे दो, इस वक्त मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। फरिश्ता? मौत का फरिश्ता। अस्पू, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने पैसे नहीं दूंगी। भाईजान आप ही समझाइए ना। असफर है, तुझे तो अच्छी तरह पता है ये जो अशरफ भट्ट है ना, ये मियाँ बीवी के मामले में कभी खप नहीं डालता। दे दो बेबी डार्लिंग, तुम्हारे चौहर की कीमत 50,000 तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारी कीमत तो 50 रुपए की भी नहीं है। बता रकम देगी या नहीं देगी? बेबी, लगता है इसको असफर की कीमत का पता चल गया है। मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। क्यों 3 के बाद भाई साहब आपको गिनती नहीं आती? 1, मैं नहीं दूंगी। 2। बेबी बेबी बेबी, इसको पैसे दे दो, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। मैं ना सौदे सुल्फ में से डंडियां मार मार के ना तुम्हें पैसे पूरे कर दूंगा। 3। वो अशरफ किधर मार गया है? माँ जी, मैं इस वक्त जन्नत में हूँ, दोज़ख के दरोगे के साथ। बेबी बेबी, ये पैसे इसको दे दो। बेबी तुम घबराओ नहीं। भाईजान, मैं जन्नत में नहीं जहन्नुम में हूँ और ये बिच्छू मेरे लिए सजा है। उन्हें किल हिम। बिल्कुल जहन्नम है। आप भी तो इधर ही हो ना, इससे और कंफर्म हो गया कि ये जहन्नम है। अशरफ! भाईजान इस वक्त आप जिंदा हैं और हम डाकू के नरगे में हैं। अशरफ! के भाई, मुझे माँ जी आवाज दे रही है, मुझे जाना पड़ेगा। अशरफ, शगुफ्ता, बेबी, असवर, और तुम लोग कहाँ मर गए हो सबके सब? तुम लोग पहले सब एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, सबको एक साथ लेके चलूंगा। और लड़की तुम सबकी आंखों पे पट्टियां बांधो। माँ जी आप कहाँ थी? मैं यही थी और कब से आवाजें लगा रही हूँ तुम लोगों को। कहाँ मर गए थे तुम? माँ जी यूँ समझे मैं मर के बचा हूँ। फिर मुंह तेरा। हाँ, ये तुम लोग क्या छुपन छुपाई खेल रहे हो? अब छुपन छुपाई तो आप लोग खेल लो हमारे साथ। ये कौन है? माँ जी ये केके है, केके। माँ जी ये डाकू है। हाँ, डाकू? डाकू भाई हमारे पास कुछ नहीं है। आंटी, इससे पहले कि केके को गुस्सा आ जाए, सारा माल हमारे हवाले कर दो। कीड़े निकालो, कीड़े। कीड़े? कीड़े तो तुम लोगों को पड़ेंगे मरने के बाद। माँ जी ये जो पिस्तौल वाले भाईजान है ना, इनका हलवा खराब है। ये हे को ना के कहते हैं, के ये हीरे कहना चाह रहे हैं। वो 2 करोड़ के कीड़े कहाँ हैं? तुम लोगों ने कहाँ छुपाए? जल्दी बताओ। डाकू पुत्र, हम सफेद पोश लोगे, हमारे पास तो खुदकशी करने के लिए भी हीरा नहीं है। हमारे पास पूरी मुखबरी है। इस घर से किसी ने कॉल करके बताया था कि इस घर में 2 करोड़ के हीरे हैं। इस घर से किसने फोन किया था? फ्रॉडिया, और तूने तो नहीं किसी फोन कर देता। माँ जी भला मैं फोन क्यों करने लगा? माँ जी इसी ने फोन किया होगा। अब तो तेरे खिलाफ गवाही भी आ गई है। ये सरासर इल्जाम है माँ जी, बहुतान है मुझ पर। एक को गोली मार दूंगा। बताओ कीड़े कहाँ हैं? के भाई फोन मैंने किया था। फिर मुझ तेरा। माँ जी मैंने ना लैंडलाइन से एक मासूम सी शरारत की थी, रॉन्ग नंबर मिला के। क्या? फिर फिटे मुझ तेरा। अपना के भाई, टीटी भैन, मुझे माँ जी की कसम है, मैंने सिर्फ एक मासूम सी शरारत की थी। अच्छा, तो शरारत तूने की है, तो अब सबसे पहले तू ही गोली खाएगा। माँ जी! हाँ जी।